आईना क्या देखूं जिसमें तेरा अक्ष नहीं, आईना क्या देखूं जिसमें तेरा अक्ष नहीं, फिर भी सफर जारी है वहां जहां ना कोई संगी और कोई शख्स नहीं। सो माय ऑल ब्यूटीफुल सोल्स, आप तैयार हैं आज की वीडियो के लिए। आज हम एक और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पावरफुल टेक्निक के बारे में बात करने वाले हैं, जो है विजुअलाइजेशन। अपने विचारों को सही दिशा देने के लिए बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, और इस टेक्निक को कैसे यूज करना है कि आपके सपने साकार हो पाए, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। विजुअलाइजेशन का अर्थ होता है कल्पना करना। अब कल्पना करना कैसे पावरफुल हुआ? यह पावरफुल तब होता है जब आप कल्पना शक्ति की तरह यूज करते हैं। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, इन सब ने अपनी इच्छा शक्ति के साथ साथ कल्पना शक्ति को जोड़ा, तब उनके सपने साकार हुए हैं। अब ये इच्छा शक्ति क्या होती है? जब हम किसी काम को करने के लिए बोलते हैं कि मुझे ये करना है, मैं ये करूंगी, मैं ये करके रहूंगी, ये ओनली मेरी इच्छा शक्ति है। जब तक इसे कल्पना शक्ति का साथ नहीं मिलता, तब तक ये ओनली इच्छा शक्ति ही है, मेरी इच्छा ही है। इसके पूरे होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। ग्राहम बेल ने भी कभी सोचा ही होगा, ये उनकी इच्छा ही रही होगी कि हम दूर बैठे किसी व्यक्ति से बात कर सकते हैं। फिर उन्होंने कल्पना की होगी कि ये पॉसिबल कैसे हो पाएगा, क्या करूं मैं, क्या ऐसा हो कि इस तरह से बात हो पाए। तब उनका थॉट, उनकी जो इच्छा शक्ति थी, वो उसको कल्पना शक्ति का साथ मिला, और वो फोन जिससे आज हम यूज करते हैं वो रियलिटी में आया। वैसे क्या आपको पता है कि हम दिन भर विजुअलाइज करते हैं? कैसे? चलो बताती हूँ। हमारा माइंड हर थॉट के साथ एक पिक्चर क्रिएट कर लेता है। जैसे मान लो आपको कोई फ्रेंड मनाली घूमने गया था, अब वो वहां से वापस आके आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, आपको बताता है कि यार वहां तो स्नोफॉल हुआ था, हम सोलंग घाटी गए, हम हिडम्बा टेम्पल गए, हमने माल रोड देखा, वहां से ये खरीदा वो खरीदा। अब आप चाहे मनाली गए हो या ना गए हो, आप उसके विचारों के साथ साथ एक इमेज, एक विजन क्रिएट करते जाओगे। आपको आपके बॉस ने एक फाइल दी और कहा कि आप फलानी जगह पर फलाने ऑफिस में जाना, वहां पर आपको इस नाम की एक मैडम मिलेगी। तो बॉस के बताने पर आपने चाहे वो जगह देखी हो या ना देखी हो, आप वो जगह, वो ऑफिस, यहाँ तक कि वो मैडम भी विजुअलाइज कर लोगे, है ना? तो कहने का मतलब यही है कि हमारे माइंड को बातें इमेज के साथ जल्दी और सही से समझ में आती हैं। ये स्टडी में भी हेल्पफुल होता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन या कुछ याद नहीं हो रहा, तो उसे किसी इमेज, किसी स्टोरी या कैलकुलेशन को सीन के साथ कनेक्ट कर दो, याद रहेगा। विजुअलाइजेशन का सीधा सा मतलब होता है कल्पना करना। जब किसी थॉट को हम कल्पना करके अपने माइंड को समझाते हैं, तो उसकी मेंटोस बत्ती जल जाती है और उसे अच्छे से समझ में आता है कि ये मुझसे करवाना क्या चाहता है, और एग्जैक्टली वही वो यूनिवर्स को डिलीवर कर देता है। विजुअलाइजेशंस को अपनी अफर्मेशन के साथ जोड़कर भी आप कर सकते हैं। मॉर्निंग में सोने से जस्ट पहले 5 से 15 मिनट के लिए मिनिमम आप विजुअलाइज कर सकते हैं। दिन में जब भी आप अच्छा फील करो, अच्छे मूड में हो, शांति से बैठकर शांत जगह पर लेटकर भी विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। अगर आप अच्छे मूड में नहीं हैं, गुस्से में, तनाव में और बेमन से कभी भी विजुअलाइजेशन ना करें। इनफैक्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई भी टेक्निक ना करें। अब करना कैसे है वो बात करते हैं। विजुअलाइजेशन टेक्निक में आप अपने सपनों को अपने तरीके से, जैसे आप अपने गोल्स को पाना चाहते हैं, वैसे डिजाइन करते हैं, वो भी अपनी कॉन्शियसनेस में, यानी जागृत अवस्था में। सबसे पहले 5 से 7 लंबी और गहरी सांसें लें। अब अपने सपने को या अपनी विश को सोचना शुरू करें विद फुल ऑफ फीलिंग्स। अपनी विश के अकॉर्डिंग पूरी अपनी इमेजिनेशन में माहौल तैयार करें, जिसमें आपके सपने को पूरा करने के लिए जो भी एलिमेंट्स, जो भी पर्सन, जो भी चीजें रिक्वायर्ड हों, उन्हें इंक्लूड करें। अपने इस सपने में अपनी फीलिंग्स, साउंड, स्मेल, एक्सपीरियंस, टच, सब कुछ डाल दें, जैसे सब कुछ हकीकत में चल रहा हो। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आप रेड ऑडी Q3 खरीदना चाहते हो, तो आप फील करो कि ऑडी Q3 रेड कलर की चमचमाते हुए आपके सामने है। आप उसे टच करके खुश हो रहे हो, आप उसका लुक देखकर बहुत खुश हो। अब आपने इस कार का डोर ओपन किया, वाओ, ब्यूटीफुल इंटीरियर, ब्यूटीफुल लुक, न्यू कार की वो स्मेल, न्यू कंफर्टेबल सीट्स, आप सब कुछ टच करके फील कर रहे हो। आप ड्राइवर सीट पर बैठे हो, सीट बेल्ट लगाई, ऑटोमेटिक स्टार्ट कार है। अब आपकी कार भी स्टार्ट हो गई। आपने डिसेंट सा म्यूजिक भी स्टार्ट कर लिया। गर्मी है तो एसी ऑन किया, सर्दी है तो हीटर ऑन किया,
और निकल पड़े अपने सपनों की गाड़ी में मस्त से रोड पर, कहीं दूर कहीं दूर कहीं दूर। जिसको फ्रंट सीट पर बैठाना है आप उसे भी इमेजिन कर सकते हो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ओके, वैसे इमेजिनेशन में तो मजा ही आ गया होगा। चलो, तो इस तरह से आपका जो भी सपना रहा हो आप उसे डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं मिनिमम 21 डेज तक। बड़े लाइफ गोल्स को भी प्रैक्टिस करें, क्योंकि जितने भी सक्सेसफुल पीपल हैं, जैसे मैंने शुरू में भी कहा, उन्होंने कभी ना कभी अपने सपने को कल्पना ही किया होगा जो बाद में उनकी सक्सेस, उनकी अचीवमेंट के रूप में सामने आए। कुछ ऐसी ही मात्र कल्पनाओं ने ही उनके जीवन को बदल के रखा है। इतिहास भरा पड़ा है ऐसे एग्जाम्पल्स से जो कभी कल्पना ही थे और आगे चलकर सक्सेस स्टोरीज बने। लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्लस लॉ ऑफ एक्शन इज इक्वल टू सक्सेस। सपना प्लस मेहनत इज इक्वल टू सफलता। कौन कहता है कि सपनों के पर नहीं होते? कौन कहता है कि सपनों के पर नहीं होते? तो कामयाबी के किस्से अखबारों की खबर नहीं होते। तो हम भी कतार में हैं और बोल रहे हैं इसी जुनून के साथ कि अपना टाइम आएगा। तो भर दीजिए आप भी इस कमेंट्स बॉक्स को इसी जुनून के साथ कि अपना टाइम आएगा। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। बाय बाय।